प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने नंदन नीलकनी की अध्यक्षता में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने की घोषणा की है। इस टास्क फोर्स का उद्देश्य ऐसी व्यवस्था तैयार करना है जिससे भविष्य में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का पेपर लीक ना हो और पूरी प्रक्रिया सुरक्षित एवं डिजिटल हो। संसद के मॉनसून सत्र में सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक 2026 पेश किया है। इस कानून का उद्देश्य पेपर लीक, नकल, फर्जीवाड़ा और परीक्षा से जुड़ी धोखाधड़ी पर सख्त कार्रवाई करना है। दोषियों को कड़ी सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान किया जा सकता है। नीट पेपर लीक समेत अन्य मुद्दों को लेकर बिहार बंद के दौरान सिवान में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई। हालात इतने बिगड़ गए कि गोली चलने की खबर सामने आई, जिसमें 3 लोगों के घायल होने की सूचना है। पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई और मामले की जांच की जा रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन के बाद राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने उनके साथ सख्ती की, जिसके खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई की तैयारी की जा रही है। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद सीधे राजघाट पहुंचे, जहां उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद वे अपने गृह राज्य लद्दाख के लिए रवाना होंगे। भारी बारिश के कारण गुजरात और दादरा एवं नगर हवेली के कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए। भारतीय सेना ने राहत और बचाव अभियान चलाते हुए 790 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। आंध्र प्रदेश के कूनूर में बैडमिंटन मैच हारने के बाद एक रियल एस्टेट कारोबारी ने गुस्से में अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायरिंग कर दी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया और हथियार भी जब्त कर लिया। उत्तर प्रदेश के अमेठी में गोवंश काटने की सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की। इस दौरान बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक आरोपी घायल हुआ, जबकि 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लोकसभा में उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 चर्चा और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में लगातार बढ़ रहे लंबित मामलों को देखते हुए न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना आवश्यक हो गया है। इससे मामले की सुनवाई में तेजी आएगी और लोगों को समय पर न्याय मिलने की उम्मीद है। विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखी और विधेयक पर विस्तृत चर्चा की मांग की। राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 चर्चा के लिए पेश किया गया। सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय प्रतीकों, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय सम्मान से जुड़े कानूनों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए यह संशोधन जरूरी है। इस विधेयक पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विस्तृत बहस होने की संभावना है।